नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राकेश चौहान आपके बीच एक बार फिर एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर से राजस्थान पुलिस के लिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है सूत्र का, रासायनिक विज्ञान में से और भौतिक विज्ञान में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा सूत्र किसका है, या आपको सूत्र देके उसका नाम भी पूछा जा सकता है और नाम देख के सूत्र भी पूछा जा सकता है। इससे पहले वाली सीरीज में हमने पढ़ा था मेटल, नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड, यानी धातु, अधातु और उनके यौगिक। और आज की जो सीरीज है महत्वपूर्ण सूत्र, जो रासायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे। में पहला सूत्र है आपके सामने सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और बाई यानी H होता है, कार्बोनेट होता है CO3। तो आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है NaHCO3। क्या होता है NaHCO3? सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे बोला जाता है खाने का सोडा। खाने का सोडा, खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र भी आपको पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है बेकिंग सोडा, जो बेकरी वगैरह, केक वगैरह बनाने में इसका उपयोग लिया जाता है स्पंजी के रूप में। केक को स्पंजी बनाने के लिए कौन से सोडे का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा या बेकिंग सोडा NaHCO3। सोडियम बाई का अर्थ याद रखना, घर वाली बाई यानी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। दूसरा फॉर्मूला है, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम यानी Ca, ऑक्साइड यानी O। ये हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना। क्या हो जाएगा? इसे आप बोल सकते हो बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। अब जरूरी नहीं एग्जाम में आपको पूछे कैल्शियम ऑक्साइड, वहां यह भी पूछा जा सकता है बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र। तो याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। अगला सूत्र है, अगला रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट जहां भी आता है वहां आपको करना है SO4। तो कैल्शियम यानी CaSO4, इसके क्रिस्टल जल लेने हैं, 2 जल के अणु लेने हैं 2H2O। तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का सूत्र। आगे दे रखा है सोडियम कार्बोनेट। कंफ्यूजिंग अक्सर स्टूडेंट इन 2 फॉर्मूले में होते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। जहां पर भी बाई आएगा तो होगा बीच में H, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसे। अब मैं बात करूं सोडियम कार्बोनेट की, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 और इसमें क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं 10। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट में क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 10 क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं और इसे बोला जाता है धावन सोडा। क्या बोला जाता है? धावन सोडा, या इस धावन सोडा को आप अंग्रेजी में बोल सकते हो वॉशिंग सोडा। अगला फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट। जिस प्रकार हमने पढ़ा कैल्शियम सल्फेट तो CaSO4, इसी प्रकार कॉपर सल्फेट आ जाएगा CuSO4। इसे बोला जाता है कॉपर सल्फेट। आप यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2 नहीं लें और इनके साथ आता है 2H2O, थोड़ा ध्यान देना। अब अगला फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड। ये इंपॉर्टेंट है, NH4Cl। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताता हूँ, C बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। तो अमोनियम क्लोराइड, जिसका अन्य नाम एग्जाम में पूछा जाता है, इसे बोला जाता है नौसादर। क्या बोला जाता है? नौसादर। आपके सामने 20 फॉर्मूले लिखे हुए, 20 रासायनिक सूत्र नाम लिखे हुए हैं, लेकिन उनसे 20 तो फॉर्मूले निकलेंगे और उनसे 20 अन्य नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार सोडियम क्लोराइड को बोला जाता है नौसादर, ये एक उदाहरण है सब्लिमेशन, उधर्वपातन। किसका उदाहरण है? उधर्वपातन। किसका उदाहरण है? उधर्वपातन। यानी यह एक ऐसा पदार्थ है जो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है गैस अवस्था में, यानी बिना द्रव अवस्था में जाए डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसीय अवस्था में। यानी एक ऐसा पदार्थ जो डायरेक्ट ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में बदलता है? गैसीय अवस्था में। उस अवस्था को बोला जाता है सब्लिमेशन। आगे फॉर्मूला है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसे आप बोलते हो अपनी सामान्य लैंग्वेज में फिटकरी। क्या बोलते हो? फिटकरी, K2
SO4 Al2SO4 होल थ्राइस चॉइस H2O क्या हो जाएगा? K2SO4 Al2SO4 होल K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस पॉइंट चॉइस H2O, ये किसका सूत्र है? फिटकरी का। और फिटकरी का उपयोग किया जाता है स्कंदन विधि द्वारा पानी को शुद्धिकरण में। किसका शुद्धिकरण में? पानी के शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है? फिटकरी का। किसका? फिटकरी का। और कौन सी विधि द्वारा? स्कंदन विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? स्कंदन। और हमारे शरीर में नॉर्मल सी चोट लग जाए, उनको घाव जल्दी से लाने के लिए उस चोट के ऊपर क्या लगा देनी चाहिए? फिटकरी लगा देनी चाहिए। अगला फॉर्मूला है बुझा हुआ चूना। यहाँ पे ध्यान देना, हमने पढ़ा था बिना बुझा हुआ चूना। अगर उसमें बिना बुझा हुआ चूने में अगर आप पानी डाल दो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बुझा हुआ चूना। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना। तो कैसे बनता है? ये हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, अगर इसमें जल डाला जाए तो ये बनेगा CaOH होल ट्वाइस। क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड, ट्रस यहां पे आएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्या हो जाएगा? N2O। ये बोला जाता है इसे लाफिंग गैस। क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस। आगे है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, क्या बोला जाता है? KMnO4, या इसे कहते हैं लाल दवा। क्या कहते हैं? लाल दवा। और लाल दवा का उपयोग पूछा जाता है, लाल दवा का उपयोग जो पानी के शुद्धिकरण में, आपको चार कोई ऑप्शन देके ये साथ में दे के पानी की शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त कौन सी है, तो लाल दवा का उपयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। और ये तो एक बार एग्जाम में पूछा गया, ठोस CO2 से आप क्या समझते हो? तो जो ठोस CO2 है उसे ही बोला जाता है ठोस CO2, यानी CO2, तो ये तो सूत्र हो जाएगा। इसे अन्य नाम कहते हैं शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। यानी शुष्क बर्फ को आप बोल सकते हो ठोस CO2। अगर ठोस CO2 को आप बोल सकते हो शुष्क बर्फ। अगला फॉर्मूला, मैं अगले फॉर्मूले की ओर बढ़ता हूं। पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। के पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब NO3, जिसे आप कहते हो शोरा, और इसका उपयोग किया जाता है बारूद वगैरह बनाने में। आगे दे रखा है सिरका, इंपॉर्टेंट लगाना, ये सीधा पूछा गया क्वेश्चन है। सिरका, जिसे आप सामान्य लैंग्वेज में एसिटिक अम्ल बोलते हो। क्या बोलते हो? एसिटिक एसिड, CH3COOH। आगे दे रखा है स्प्रिट, ये नया नाम है आपके लिए तो याद रखना, CH3OH। क्या कहते हैं? CH3OH। और यहाँ पे आ चुका है लाफिंग गैस। कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट, दो सूत्र दे दिए जाते हैं NO2 N2O। अब लाफिंग गैस पूछा जाता है, अक्सर स्टूडेंट इनमें और इनमें कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो लाफिंग गैस के लिए निचले वाला ये वाला फॉर्मूला सही है, N2O। N2O थोड़ा याद रखना, 2 पहले आएगा, यानी हंसी है जो पहले आ जाती है। N का मतलब किसी का नाम ले लो तो उसको हंसी पहले आ जाती है। N के पास जो भी दो संख्या पहले आ जाती है, ये वाला आपको नहीं करना है। आगे दे रखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रहा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2। आगे दे रखा है आपके नाइट्रिक एसिड, क्या दे रखा है? नाइट्रिक एसिड, ये अम्लों के सूत्र है यहाँ पे HNO3। और आगे दे रखा है कार्बनिक अम्ल, इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2CO3। तो आपने कभी सोडा वाटर यानी सोडा पानी पिया होगा, तो उसमें जो कौन सी गैस डाली जाती है, तो हमारे सामने वो पहले तो लेता है पानी, और उसके अंदर डाला जाता है, वो एक गैस डाली जाती है, वो वाली गैस होती है CO2। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा H2CO3। इसे ही बोला जाता है कार्बनिक अम्ल। इसी के कारण स्वाद क्या होता है? खट्टा लगने लगता है। नींबू भी इसके साथ डाला जाता है
तो कार्बनिक अम्ल के कारण। और ये साधारण सा सूत्र है अमोनिया NH3। और आगे साधारण नमक RAJ, राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को बोला जाता है साधारण नमक, जो आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हो। आगे दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सबसे स्ट्रॉन्ग आप इसे एसिड बोल सकते हो। तो हमने 20 सूत्र पढ़ लिए, आगे बढ़ता हूं 21वें सूत्र की और। तो अब हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। कास्टिक सोडा आपके नाम दे रखा है, उसका रासायनिक सूत्र कास्टिक सोडा, यह एक प्रकार का क्षार है। इसका सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। यह एक प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार। तो फॉर्मूला याद रखना, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे दे रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सुहागा या बोरेक्स। फॉर्मूला याद रखना Na2B4O7। Na2B4O7.7H2O भी आ सकता है और केवल इतना ही आ सकता है। आगे दे रखा है कास्टिक पोटाश, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा। कास्टिक पोटाश यानी KOH, ये भी एक प्रकार का प्रबल क्षार है और ये भी बहुत ही प्रबल क्षार है। इसमें OH- आयन की संख्या भी ज़्यादा होती है और इसे बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे भी अच्छा रासायनिक नाम है विरंजक चूर्ण। अक्सर सबको पता है, ब्लीचिंग पाउडर का नाम आए तो सब बता देते हैं, लेकिन व्यापारिक नाम विरंजक चूर्ण। तो इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो क्या होता है, कभी कभार एग्जाम में चेंज करके दे दिया जाता है। कैसे? तो इसको चेंज ऐसे दे दिया जाता है CaClOCl। तो ये है इसका फॉर्मूला, या इसे बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। और आगे दे रखा है चूने का पानी। और इससे एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, अगर इसको वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए, वायु में खुला छोड़ दिया जाए, तो क्लोरीन गैस है जो बाहर रिलीज हो जाती है, यानी क्लोरीन गैस से मुक्त हो जाती है इससे। आगे दे रखा है चूने का पानी, अभी हमने पढ़ा, लेकिन ये नाम याद रखना, चूने का पानी CaOH होल ट्वाइस। जब बिना बुझे हुए चूने के अंदर पानी डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, उसे ही बोला जाता है चूने का पानी। आगे आपके दे रखा है जिप्सम, CuSO4। अभी हमने पढ़ा था 2H2O, ये अभी हमने पढ़ा था कॉपर सल्फेट, उसी को बोला जाता है जिप्सम। आगे दे रखा है POP। अगर आपको जिप्सम का फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से POP का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यानी जिप्सम का जो भी फॉर्मूला है, जिप्सम का जो भी फॉर्मूला है उसका अर्ध हाइड्रेट कर दो, यानी पानी की मात्रा को क्या निकाल दो? बाहर निकाल दो। इसे बोला जाता है अर्ध हाइड्रेट। ये भी एक बार पूछा गया, अर्ध हाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट यानी जल की मात्रा 1/2 होती है, इसीलिए अर्ध हाइड्रेट। आगे लिखा हुआ है लिथार्ज, PbO, लेड ऑक्साइड। क्या होगा? लेड ऑक्साइड, इसे ही बोला जाता है लिथार्ज। तीसरे सूत्र की ओर बढ़ता हूं। यहां लिखा हुआ है हरा कशिश। क्या लिखा हुआ है? हरा कशिश FeSO4.7H2O, यानी फेरस सल्फेट को बोला जाता है हरा कशिश। क्या बोला जाता है? हरा कशिश। और आगे साधारण सा नाम दे रखा है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर एक सिल्वर का अयस्क है AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। आगे दे रखा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साधारण जल का भी याद रखना है, और इसी के साथ ये वाला फॉर्मूला भारी जल का भी याद रखना। तो भारी जल यानी D2O होता है, इसे बोला जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल। और साधारण जल की मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है H2O, इसे कहा जाता है साधारण जल। अगर मैं बात करूं दोनों के परमाणु द्रव्यमान
या परमाणु भार की, ये होता है 18 और ये होता है 20। पूछ लिया जाता है अक्सर। भारी जल का सबको पता होता है, लेकिन ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है, तो इसका जो परमाणु भार है 20 होता है। फैक्ट याद करना आपको। और ये हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक से बना है। किसके समस्थानिक से? हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक से बना है। अगला जो फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो है प्रोड्यूसर गैस। कौन सी गैस? प्रोड्यूसर यानी CO प्लस N2 याद रखना है। क्या याद रखना? CO प्लस N2। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर नाइट्रोजन गैस मिला दी जाए यानी उसका मिक्सचर कर दिया जाए तो जो गैस प्राप्त होती है उसे बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। और ये तो सबको पता होना चाहिए, आम क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। मार्स गैस जिसे CH4 या मेथेन, मार्स गैस क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में अधिकतर यह गैस पाई जाती है, यानी जहां दलदली क्षेत्र होगा वहां यह गैस उत्पन्न होती है। दलदली क्षेत्र यानी जैसे कुएं की खुदाई करते समय व्यक्ति बेहोश हो जाता है और कभी कभार उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वहाँ गैस कौन सी जिम्मेदार होती है? मैथेन गैस का। और जो धान के खेतों में काम करने वाली महिलाओं का बेहोश होना, उसमें भी कौन सी गैस है? मैथेन गैस। और आपने अखबार में, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, सीवरेज लाइन में काम करने वाले व्यक्ति की मृत्यु, तो वहाँ भी मैथेन गैस के कारण ये सब होता है। और जो पशु होते हैं ना, पशु, गाय वगैरह, जुगाली करने वाले जानवर, एक बार SSC 10+2 में पूछा गया, जुगाली करने वाले जानवर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यानी CH4 यानी आंसर याद होना चाहिए मैथेन। और इसकी यहाँ पे जो कार्बन है चतुसंयोजी होता है, यानी 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। आगे मैं बात करूँ शक्कर की, यूरिया की और गैलेना की। तो यहाँ पे जो यूरिया होगा NH2CONH2, और यहाँ पे जो शक्कर होगा अंगूर का रस होगा C6H12O6, और जो शक्कर होगी C12H22O11। ये याद रखना आपको। और आगे दे रखा है गैलेना, जो होता है लेड सल्फाइड यानी PbS। तो इस प्रकार 38 क्वेश्चन पढ़ लिए, 38 फॉर्मूले पढ़ लिए। और आगे बढ़ते हैं 39वें सूत्र की और 39वां सूत्र आपको दे रखा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो होगा वो फॉर्मूला होगा O2, और राजस्थान पुलिस में इसी से रिलेटेड पूछा गया। ऑप्शन में था O3। O3 होता है ओजोन। क्या होता है? ओजोन। अगर आपको पूछ लिया जाए इसकी परमाणुकता, तो इसकी परमाणुकता होगी 3, यानी किसी अणु में भाग लेने वाले एटम्स यानी परमाणु की कुल संख्या ही कहलाती है परमाणुकता। पिछली साल जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया, जो हमारे चैनल पे एक सीरीज दे रखी है राजस्थान पुलिस क्वेश्चन की, वहां जाके देखिएगा, जरूर मिलेगा। तो वहां पूछा गया था सबसे ज्यादा परमाणुकता किसकी है, तो आंसर था सल्फर यानी S8। तो आगे ऑप्शन है 40वां क्वेश्चन है नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में मिलता है, ये भी वहां ऑप्शन में मिलेगा आपको। और हाइड्रोजन यानी H2। अब आप सोचोगे इतने साधारण सूत्र क्यों करवा रहे हो, लेकिन वहां पे नाम दे दिया गया, तो नाइट्रोजन हमें पता तो होना चाहिए किस फॉर्म में हो सकता है, यानी N2 फॉर्म में हो सकता है। और वहां एक ऑप्शन में था क्लोरीन, ये भी हमें पता होना चाहिए, तो ये ज्यादातर फॉर्म में होता है Cl2 में। तो आगे दे रखा है बोरेक्स, जो अभी हमने पहले पढ़ा था उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना, Na2B4O7, लेकिन मैंने यहाँ 7H2O बोला, यहाँ आएगा 10H2 आएगा, थोड़ा चेंज कर लेना, 10H2O। और आगे जो दे रखा है संगमरमर, और RS प्री में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया मोती, इतना सा दे दिया, मोती का रासायनिक सूत्र, तो इस संगमरमर को ही बोला जाता है मोती। तो इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3, और इसी को बोला जाता है चौक। क्या बोला जाता है? चौक। और इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे दे रखा है आपके लाल सिंदूर, और इसी से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन केवल सिंदूर का सूत्र। अगर आपको पूछ लिया जाए केवल सिंदूर, तो आपका आंसर होना चाहिए HGS। क्या होना चाहिए? HGS।
एस। और अगर पूछ लिया जाए लाल सिंदूर तो Pb3O4 क्या होना चाहिए? Pb3O4। लाल सिंदूर का सूत्र Pb3O4 और केवल सिंदूर का HgS। आगे दे रखा है नमक का अम्ल, वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो आगे दे रखा है बेंजीन यानी C6H6, इनकी संरचना वलयकार होती है। आगे दे रखा है आपके तारपीन का तेल, इसको आप अभी रहने दीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, और ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, और अगली क्लास में मैं बताऊंगा तारपीन का सूत्र क्या होगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, और आगे दे रखा है स्ट्रोच यानी मांड भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? मांड। क्या बोलते हैं इसे? मांड यानी C6H10O5। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C6H10O5। आगे दे रखा है लेड नाइट्रेट, क्या दे रखा है? लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 होल ट्वाइस। और ग्लूकोज का सूत्र तो सबको पता है C6H12O6। जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, जिसे बोला जाता है जिंक ब्लेड, सॉरी ZnS को बोला जाता है जिंक ऑक्साइड, और एक होता है ZnS, इसे कहा जाता है जिंक सल्फाइड। क्या कहा जाता है? जिंक सल्फाइड। और इस सल्फाइड को ही कहते हैं जिंक ब्लेड। क्या कहते हैं? जिंक ब्लेड। और ये जो ZnS है हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में, जो पन्नी के पीछे लगा होता पर्दा होता है वो प्रतिदीप्ति जिंक सल्फेट का होता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जो रासायनिक विज्ञान से महत्वपूर्ण संबंधित जो सूत्र थे उन सब का अध्ययन किया। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट 50 सूत्र थे उन सबको हमने आज की क्लास में पढ़ा। तो अगर आप एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।